वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी पीटी की रिवीजन सीरीज चल रही है और ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर टॉपिक वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग रिवीजन चल रहा है। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो इसको ज्वाइन कर लें जल्दी से। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन का, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तथा फ्री क्विज लगवाए जा रहे हैं टेलीग्राम चैनल पर, उसको भी ज्वाइन करें, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डेली 50 क्विज लगवाए जाते हैं तो उसका लाभ जरूर लें। आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल बस आज से देखा जाए तो 30 दिन ही शेष है, तो प्रैक्टिस करना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लें। इसके अलावा अगर आप हमारे कोई पेड बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर्स मिल जाएंगे, डिटेल्स मिल जाएगी, तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं। और रिवीजन के इसी क्रम में आज भारतीय संविधान का अगला टॉपिक देखेंगे। पिछले वीडियो में देखे थे हमने संविधान के प्रमुख भाग और उनके विषय। आज देखेंगे भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, आर्टिकल्स देखेंगे। भारतीय संविधान में 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद हैं और इसमें से 395 में से जो महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उनके ऊपर एक नज़र डालेंगे ताकि अगर आपसे सीधे तौर पर पूछ लिया जाए कि आर्टिकल 15 में क्या है, आर्टिकल 25 में क्या है, तो वो आपसे मिस ना हो, वो आपसे बन जाए। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के पहले अनुच्छेद में है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। तीसरे अनुच्छेद में है राज्य, एक नए राज्य का निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्रों या फिर सीमाओं या फिर नाम में परिवर्तन। तो अगर किसी राज्य का नाम परिवर्तन की बात हो, क्षेत्र या सीमा परिवर्तन की बात हो, तो भारत की है, भारतीय संविधान की है, आर्टिकल नंबर 3 में दिया गया है। इसके बाद आर्टिकल 13 मूल अधिकारों को असंगत या फिर उनके अल्पीकरण करने की विधियाँ बताता है। संविधान के अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 19 में वाक स्वतंत्रता दी गई है या फिर बोलने की स्वतंत्रता इसी के अंतर्गत है। प्रेस की स्वतंत्रता की अगर आपसे पूछ लें तो यह भी संविधान के अनुच्छेद 19 में ही है। वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण, तो यह वाक स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आता है, प्रेस की स्वतंत्रता। इसके बाद अनुच्छेद 21 है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 21, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण इसी के अंतर्गत है। अनुच्छेद 21 से प्राथमिक शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता है। तो धार्मिक स्वतंत्रता की बात कौन करता है? अनुच्छेद 25। आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता भी है धर्म को। इसके बाद अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। इसके बाद अनुच्छेद 31C में कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावित करने वाली विधियों की व्याप्ति की गई है। इसके बाद अनुच्छेद 31C में कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावित करने वाली विधियों की व्यावृत्ति की गई है। अनुच्छेद 32 बहुत महत्वपूर्ण है, मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने वाली रिट से संबंधित है। तो जो रिट दी जाती हैं उनसे संबंध रखता है अनुच्छेद 32। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में ही है और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है। इसके बाद अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि एवं सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता से संबंधित है। फिर अनुच्छेद 45 में बताया है 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। अनुच्छेद 46 आर्टिकल 46 में SC, ST और अन्य कमजोर वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि की गई है। तो जो 46 है आर्टिकल, यह SC, ST अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और OBC यानी कि अन्य कमजोर वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करता है। फिर आर्टिकल 50 यानी कि अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण से संबंधित है। अनुच्छेद 51 यह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करता है। अनुच्छेद 51 ये मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज बताई गई हैं। आर्टिकल 72 इसमें क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या फिर लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति है। मतलब अगर राष्ट्रपति क्षमा करना चाहे किसी को तो किस आर्टिकल के तहत करेगा? आर्टिकल 72। आर्टिकल 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन। आर्टिकल 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य बताए गए हैं। और अनुच्छेद 110 आर्टिकल 110 धन विधेयक की परिभाषा बताई गई है और बहुत महत्वपूर्ण है। धन विधेयक पूछा जाता है, किस आर्टिकल में है? 110 में है। 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 123 में अध्यादेश की बात की गई है, राष्ट्रपति की शक्ति। संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। तो राष्ट्रपति अध्यादेश ला सकता है जब संसद कार्यकाल में न हो, अनुच्छेद 123 में है।
अनुच्छेद 143 बहुत महत्वपूर्ण है, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 161 क्षमा आदि की ओर कुछ मामले, दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। तो ये राज्यों से संबंधित स्टार्ट हो गए हैं अब अनुच्छेद। राज्यपाल की नियुक्ति 155 में है, राज्यपाल क्षमा करने की शक्ति राज्यपाल की 161 में है। 163 में राज्यपाल को सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद या फिर सलाह देने के लिए। 167 167 में राज्यपाल को जानकारी देने के लिए मुख्यमंत्री के कर्तव्य। 169 में राज्यों की विधान परिषदों का उत्पादन या सृजन। आर्टिकल 200 विधेयकों पर अनुमति। आर्टिकल 213 विधानमंडल के विश्रांति काल के समय अध्यादेश की राज्यपाल की शक्ति। 123 इसी को उल्टा कर दें तो राष्ट्रपति का अध्यादेश, और 213 कर दें तो राज्यपाल का अध्यादेश। इसके बाद आर्टिकल 226 रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति है। आर्टिकल 32 में सर्वोच्च न्यायालय और आर्टिकल 226 में उच्च न्यायालय। आर्टिकल 239 239 ए में दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं। 249 में राज्य सूची के विषय में राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की संसद की शक्ति। 262 में अंतर्राज्यीय नदियों या फिर नदी घाटी जल संबंधी जो विवाद होते हैं उनके न्याय निर्णय के बारे में बताया गया है आर्टिकल 262 में। 263 में अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध है। 265 में विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना यह बताया गया है। आर्टिकल 275 में कुछ राज्यों को संघ से अनुदान इसके बारे में है। और आर्टिकल 280 बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें वित्त आयोग का वर्णन है। आर्टिकल 300 में वाद और कार्यवाहियों का वर्णन है। और 301 में संपत्ति का अधिकार बताया गया है, संपत्ति के अधिकार के बारे में। 311 में संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत से नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना है या फिर पद से हटाया जाना या फिर पदावनत करना। इसके बाद 312 अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। 315 में लोक सेवा आयोग है, संघ और राज्यों के लिए। यूपीएससी का वर्णन अगर पूछे तो कहाँ पर है, 315 में। 320 में लोक सेवा आयोगों के कृत्य, इनके कार्यों का वर्णन है। 323 में प्रशासनिक अधिकरण है। 324 में निर्वाचन बताया गया है। 330 में लोकसभा में अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण है। आर्टिकल 335 में सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों के दावे हैं। 352 में आपातकालीन स्थिति, राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन है। 356 में 356 में राज्यों के संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध है। तो ये तीनों आपातकाल के बारे में है, आर्टिकल 352, 56 और 360। 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति में, 360 वित्तीय आपातकाल। इसके बाद 365 365 आर्टिकल संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने या फिर उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव। 368 संविधान संशोधन की बात करता है। तो ये हमने प्रमुख आर्टिकल देखे। इसके बाद संविधान में 12 अनुसूचियां हैं और उनके विषय हैं, ये भी महत्वपूर्ण है और इनको अब देखेंगे। तो संविधान की 12 अनुसूचियों से में पहली जो अनुसूची है वो क्या कहती है, राज्यों के नाम, उनके न्यायिक क्षेत्र और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाओं के बारे में वर्णन है। और आर्टिकल 1 से 4 तक इसके बारे में बताया गया है। इसके ऊपर एक अलग सी वीडियो भी है, वो आप चाहें तो देख लें। इसके बाद दूसरी अनुसूचियों में भत्ते या फिर जो राज्यों के राज्यपाल होते हैं, भारत के राष्ट्रपति होते हैं, इनके भत्तों के बारे में वर्णन किया गया है। इसके अंतर्गत राज्यों के राज्यपाल, भारत का राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, राज्य की विधानसभाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषदों के सभापति, उपसभापति और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश और भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो इन सभी के परिलब्धियों और भत्तों के बारे में बताया गया है अनुसूची 2 में। अनुसूची 3 में शपथ और प्रतिज्ञान से संबंधित है। अनुसूची 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन करने से संबंधित है। अनुसूची 5 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध है। अनुसूची 6 यह संबंध रखती है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में। इसके बाद आगे देख रहे हैं आप अनुसूची 7। अनुसूची 7 में 3 सूचियों का वर्णन है, संघ, राज्य और समवर्ती। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है। राज्य सूची में जो विषय है उनके अंतर्गत कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को होता है। और समवर्ती सूची में जो विषय दिए गए हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र दोनों को होता है। संघ सूची में 59 विषय थे जब संविधान लागू हुआ था, वर्तमान में 100 विषय हैं। राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय हैं। इसके बाद 8वीं अनुसूची भारतीय भाषाओं से संबंधित है और पहले जब संविधान लागू हुआ था तब 14 भाषाएं थी, वर्तमान में इसमें 22 भाषाएं हैं। इसके बाद 9वीं अनुसूची भू सुधारों से संबंधित है। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है और इसको 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में जोड़ा गया था। जब संविधान लागू हुआ था उस समय संविधान में
8 अनुसूचियाँ थी। इसके बाद 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया और 11वीं और 12वीं अनुसूची 73वें और 74वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा आई। तो ये अनुसूचियाँ बाद में जोड़ी गई, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। 9वीं अनुसूची भू सुधारों से संबंधित है, 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है, 11वीं अनुसूची पंचायत में शक्तियों से संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है और 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है। तो ये प्रमुख अनुसूचियाँ हैं जो हमने देखी और संविधान के प्रमुख अनुच्छेद देखे। इसके आगे भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत देखेंगे और आज की वीडियो में इतना ही। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।